आज हम स्टडी करते हैं मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। किन्हीं जब अणु की गति होती है किसी पदार्थ में तो सामान्य रूप से सरल रेखीय पथ पर गति करते हैं, लेकिन जब दोनों अणु एक दूसरे के अत्यंत सन्निकट आ जाते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उनकी चाल गति की दिशा बदल जाती है और अणु नए सरल रेखीय पथ पर गति शुरू कर देता है। इस घटना को दो अणुओं के मध्य टक्कर या कोलिजन कहते हैं। तो इस तरह यदि एक अणु के पथ को देखें तो वह छोटे टेढ़े मेढ़े जिग जैग जिसको कहते हैं सरल रेखीय पथों में गति करता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है। तो इस तरह से गति के दौरान इस प्रकार की जो गति होती है वो ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन गति कहलाती है। तो गति के दौरान किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच गैस के अणु के सरल रेखीय पथ को मुक्त पथ या फ्री पाथ कहते हैं। एक अणु के लिए ही ये मुक्त पथ भिन्न भिन्न लंबाई के होते हैं। एक ही समय पर भिन्न भिन्न अणुओं के मध्य मुक्त पथ भिन्न भिन्न लंबाइयों के होते हैं। किन्हीं लंबे समयांतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यदि कोई अणु n टक्कर के पश्चात कुल दूरी l तय करता है तो उसके लिए मीन फ्री पाथ L/n कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन इस मीन फ्री पथ का एक शुद्ध फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला इस जो पदार्थ है इसके लिए निकाला हुआ है। माध्य मुक्त पथ का व्यंजन ज्ञात करने के लिए किसी क्षण एक अणु को छोड़कर अन्य सभी अणु स्थिर माने जाते हैं। तो ये अणु एक दूसरे अणुओं के बीच औसत चाल v बार से गति कर रहा होता है। तो अणुओं की प्रभावी व्यास d कहलाएगा और संघट के क्षण टक्कर करते हुए अणुओं के बीच एक के केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी d कहलाएगी, जैसा कि इस चित्र में बताया हुआ है। और इस तरह से गतिशील कण का केंद्र स्थिर कण के केंद्र के चारों ओर खींचे गए त्रिज्या d के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आएगा और गतिशील अणु का प्रभावी काट क्षेत्रफल ρ=πd², जिसे कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं, संघट परिक्षेत्र भी कहते हैं। समयांतराल t में गतिमान अणु एक अनियमित टेढ़े मेढ़े पथ में v बार t दूरी तय करता है। तो v बार t लंबाई और ρ अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार आयतन ρ v बार t का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर यह अणु इस समय में उन सब अणुओं से प्रभावी रूप से संघट करता है जिनके केंद्र इस आयतन में होते हैं। तो इस तरह से यदि पात्र में प्रति एकांक आयतन n अणु है तो उन अणुओं की संख्या जो समय t में गतिमान अणु से टक्कर करती है ρ v बार t n कहलाएगी और t सेकंड में टक्करों की संख्या ρ v बार t n कहलाएगी। तो इस तरह माध्य मुक्त पथ t सेकंड में तय की गई दूरी और t सेकंड में टक्करों की संख्या इन दोनों के अनुपात से दी जाएगी। और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा अपने को 1/ρn। उपयुक्त सूत्र को जो डिराइव किया अपन ने इसमें देखा कि केवल एक अणु मोमेंट में है, बाकी सब कांस्टेंट है, लेकिन मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अनुसार सभी अणु भिन्न भिन्न वेग से गति करते हैं, इसलिए उसका यूज करें तो अपने को फॉर्मूला थोड़ा संशोधित सूत्र λ=1/√2πd²n कहलाएगा। तो यहाँ पर 1/√2 यहाँ पर अतिरिक्त आ गया है। माध्य मुक्त पथ जो अपने ये डिराइव किया ये घनत्व पर भी निर्भर करता है। यदि एक अणु का द्रव्यमान m है और n अणु का द्रव्यमान यहाँ पर mn कहलाएगा, तो इस प्रकार से गैस के प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान ρ=mn कहलाएगा। समीकरण 3 से n का मान रखने पर λ यह सूत्र मिल जाएगा, यानी λ=1/ρ। तो किसी पात्र में गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ उसके घनत्व के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माध्य मुक्त पथ की t और दाब पर निर्भरता भी निकाली हुई है। इस तरह अपन ये डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, यानी λ=t और λ=1/p, यानी माध्य मुक्त पथ गैस के ताप के समानुपाती और दाब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माध्य मुक्त पथों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री पाथ्स, इसके लिए भी अपन सूत्र निकाल सकते हैं। तो माने किसी पात्र में n अणु बिना टकराए x दूरी तय करते हैं तो उनसे dn अणु x और x + dx दूरी के बीच टक्कर करेंगे। प्रायिकता के सिद्धांत से x दूरी तय करने के पश्चात dx दूरी में टकराने वाले अणुओं की संख्या dn दूरी dx और अणुओं की संख्या n के समानुपाती दी जाएगी, यानी dn=n dx या dn -pc n dx। pc यहाँ पर एक कांस्टेंट कहलाता है जो कोलिजन प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। नेगेटिव चिन्ह बताता है कि बिना टकराए तय की दूरी x में वृद्धि से n का मान घटता है। तो dn/n का फॉर्मूला ये मिल जाएगा। सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करने में अपने को सूत्र मिलेगा n=n0p e⁻⁻pcx। तो चूंकि x दूरी तय करने के पश्चात n अणु बिना टकराए हैं, इसलिए अणु के द्वारा बिना टकराए दूरी x करने की प्रायिकता p n/n0 कहलाएगी। इसलिए
चूंकि यहाँ पर नियतांक पीसी का मान माध्य मुक्त पथ लेमडा द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। चूंकि डीएन अणु के मध्य मुक्त पथ की लंबाई x थी, इसलिए लेमडा इज इक्वल टू समेशन x dn अपॉन n0। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो अपने को लेमडा का सूत्र मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू 1 अपॉन पीसी। इसलिए यहाँ संगत पैरामीटर, संगत प्रायिकता पीसी इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा को मिल जाएगी अपने को। इसलिए अणु द्वारा बिना टकराए दूरी x तय करने की प्रायिकता समीकरण 4 से जो दी जाएगी वो n अपॉन n0 p इक्वल टू p इंटू ई रेस्ट बार माइनस एक्स अपॉन लेमडा, या p डैश यदि x दूरी तय करने के से पूर्ण अणु द्वारा टकराने की प्रायिकता p डैश इक्वल टू 1 माइनस p कहलाएगी, जो 1 माइनस ई रेस्ट बार माइनस एक्स अपॉन लेमडा कहलाएगी। इस तरह इसके लिए कर्व खींचें तो कर्व ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से मुक्त पथ की लंबाई लेमडा से कम होने की प्रायिकता यहाँ पर 63% होगी, और मुक्त पथ इससे अधिक होने की प्रायिकता 37% होगी किस केस में, जब ये जैसा इस कर्व बताया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।